बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम बरीरा अफजल फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा को पहले सब फाइलम के तौर पर फाइलम कॉर्डेट्स में रखा गया था। इनकी रिजेम्बलेंस की वजह से एज अ लोअर कॉर्डेट्स या प्रोटोकॉर्डेट्स के तौर पर, और लेकिन बाद में फिर इन्हें सेपरेट फाइलम का नाम दिया गया, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमी का वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया जिसका मतलब है हाफ, और कॉर्डेट्स जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कॉर्ड मींस सपोर्टिव स्ट्रक्चर। फाइलम हेमिकॉर्डेटा को डिस्कस करने से पहले हम थोड़े कॉर्डेट के बेसिक कैरेक्टर्स जो है वो देख लेते हैं। कॉर्डेट्स में 4 बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड फर्स्ट सपोर्टिव स्ट्रक्चर है जो कि रॉड लाइक होती है और थ्रू आउट द बॉडी ये एक्सटेंड करती है। ये नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाई जाती है, और अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो यही नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड, डोर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। इन केस ऑफ कॉर्डेट्स ये जो नर्व कॉर्ड है ये डोर्सल सरफेस पे होती है और हॉलो होती है, जबकि अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो ये नर्व कॉर्ड वेंट्रल सरफेस पे होती है और सॉलिड होती है। फिरेंजियल स्लिट्स की बात करते हैं तो ये पेयर्ड फॉर्म में होते हैं और कॉर्डेट्स की लिटरल साइड पे होते हैं, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये डोर्सल होते हैं। और पोस्ट एनल टेल होती है इन केस ऑफ कॉर्डेट्स, मींस कि एनस पहले मौजूद होता है और टेल उसके बाद में होती है, जबकि जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनकी टेल पहले आती है और एनस जो है वो एट द टिप ऑफ टेल पाया जाता है। जनरल फीचर्स या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम हेमिकॉर्डेट्स के, तो हेमिकॉर्डेट्स को एडिलोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर रिजेम्बलेंस, बिकॉज दे अपीयर लाइक कॉर्डेट्स, तो इस वजह से इन्हें एडिलोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, बॉटम ड्वेलर होते हैं और शैलो वाटर में रहते हैं। राउंड अबाउट 100 स्पीशीज होती हैं इनकी। ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, ब्लास्टोपोर से एनस की फॉर्मेशन होती है, और एंट्रोसिलोम आउट पॉकेटिंग से सिलोम की फॉर्मेशन होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों ही लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सिमेट्री इनकी बायलेटरल है। सॉफ्ट बॉडीड और वर्म लाइक होते हैं, और इनकी मूवमेंट जो है वो सीलिया के जरिए और प्रोबोसिस के मसल के पेरिस्टालसिस के जरिए होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग रहते हैं, सॉलिटरी होते हैं, जबकि कुछ जो है वो कॉलोनियल फॉर्मेशन करते हैं, कॉलोनीज की सूरत में रहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड पाए जाते हैं, और जो कॉलोनियल स्पीशीज हैं वो अपनी बॉडी के गिर्द जेलेटिनियस ट्यूब बनाती हैं, और ये जेलेटिनियस ट्यूब जो है वो एपिडर्मिस से सिक्रेट की जाती है। इसी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को हम ट्यूबिकुलस भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द म्यूकस ट्यूब। इनकी एपिडर्मिस जो है वो सिलेटेड होती है जिसमें ग्लैंड सेल्स भी पाए जाते हैं। स्टोमोकॉर्ड, इनका हेमिकॉर्डेट्स का जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है वो स्टोमोकॉर्ड है, जो कि नोटोकॉर्ड जैसा होता है लेकिन एग्जैक्ट नोटोकॉर्ड नहीं होती, और ये पूरी बॉडी में भी एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट एक स्मॉल पार्ट कॉलर के रीजन में ये पाया जाता है। पेयर्ड फिरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं यहाँ पे, और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है। उसके बाद जो सर्कुलेशन है वो डोर्सल वेजल और वेंट्रल वेजल जो है वो होती है, इसमें हार्ट भी मौजूद होता है। यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है वो ग्लोमेरुलस, जो कि प्रोबोसिस में एक स्ट्रक्चर है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए हेल्प आउट करता है और मेटानेफ्रिडियम के तौर पर ये काम करता है। रेस्पिरेशन जो है वो बॉडी वॉल में डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकती है और गिल स्लिट्स के जरिए भी होती है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। नर्वस टिश्यू एपिडर्मिस में एम्बेडेड होते हैं, दोनों डोर्सल और वेंट्रल सर्फेसिस पे। सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, ये मोस्टली कीमोरिसेप्टर्स का काम करते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज में फोटोरिसेप्टर्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, लाइट से सेंसिटिव होते हैं। बॉडी वॉल जो है हेमिकॉर्डेट्स की, उसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों ही मसल्स पाए जाते हैं,
और हेमिकॉर्डेट जो है वो कनेक्टिंग लिंक है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। रिप्रोडक्शन जो है वो बोथ, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। जैसे कि जो क्लास टेरोब्रैंक्स है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग के जरिए और कॉलोनीज बनाते हैं, जबकि एंटीरियोप्न्यूस जो हैं वो एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। डायइशियस होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होती हैं और इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है, और इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा जो है वो टर्नेरिया होता है। बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो एंटीरियर रीजन है बॉडी का वो प्रोबोसिस कहलाता है, जिसे हम प्रोटोसोम भी कहते हैं। सेंट्रल रीजन कॉलर कहलाता है, मीजोसोम। और जो लास्ट पार्ट है, लॉन्ग पार्ट ऑफ द बॉडी, वो ट्रंक या मेटासोम कहलाता है। जैसे कि ये डायग्राम में फर्स्ट एंटीरियर पार्ट ये राउंडेड या कॉनिकल शेप होता है, प्रोबोसिस प्रोटोसोम। और सेकेंड मिडल पार्ट जो कि कॉलर या मीजोसोम, इसी मिडल पार्ट में जो है वो स्टोमोकॉर्ड पाई जाती है जो कि इसका स्पोर्टिव स्ट्रक्चर है। और द लास्ट थर्ड पार्ट जो है वो ट्रंक या मेटासोम, गिल स्लिट्स इसी ट्रंक के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन हेमिकॉर्डेट्स की अगर की जाए तो इसको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 क्लास, फर्स्ट क्लास जो है वो एंटीरियोप्न्यूस्टा जो राउंड अबाउट 70 स्पीशीज पर मुश्तमिल होती है। सेकेंड क्लास टेरोब्रैंकिया, टेरोब्रैंकिया में राउंड अबाउट 20 स्पीशीज होती हैं। एंड द थर्ड क्लास इज अ प्लैंक्टोस्फेराइडी जो कि सिंगल स्पीशी पर मुश्तमिल होती है। क्लास एंटीरियोप्न्यूस्टा के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। इन्हें एकॉर्न वर्म भी कहा जाता है। ये जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये ओक ट्री का जो है वो फ्रूट है और यहाँ पे नट जो है वो एक कप शेप्ड बेस के अंदर फिक्स हुई हुई है, फिट हुई हुई है। बिल्कुल इसी तरह से एंट्रोपन्यूस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका प्रोबोसिस कॉलर के अंदर, कप शेप कॉलर के अंदर फिक्स हुआ हुआ होता है। इसी रिजेम्बलेंस से इनको एकॉर्न वर्म भी कहा जाता है। और चूंकि इनका जो प्रोबोसिस है वो टंग लाइक होता है, एक्सटेंडेड टंग लाइक प्रोबोसिस है, तो इन्हें टंग वर्म भी कहा जाता है। ये मरीन वर्म्स हैं, 10 to 40 सेंटीमीटर यूजुअली इनकी लेंथ होती है, लेकिन 2 मीटर तक भी ये लेंथी हो सकते हैं। 70 स्पीशीज पाई जाती हैं। डल लाइट ब्राउन कलर होता है जिसके ऊपर रेडिश जो है वो शेड पाए जाते हैं। और ये जमीन में जो है मड में बरो बना के रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये इसका एंटीरियर पार्ट है इस बरो का, और यहाँ से वाटर करंट जो है इस बरो के अंदर एंटर होता है। और ये एक्सेसरी एंटीरियर पार्ट है, ये फनल शेप पार्ट होता है। और ये आपको ऑर्गेनिज्म भी बेलेनोग्लोसिस भी इस बरो के अंदर नजर आ रहा है। बेलेनोग्लोसिस एनस से जो डेफिकेट करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो इसी वाटर करंट के जरिए इस बरो के पोस्टीरियर पार्ट से बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे कि ये ऊपर आपको कास्टिंग नजर आ रही है। बेलेनोग्लोसिस और सेकोग्लोसिस ये इसकी 2 एग्जांपल्स हैं क्लास की, क्लास एंटीरियोप्न्यूस्टा की। और बेलेनोग्लोसिस जो है वो हेमिकॉर्डेट का बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो एंटीरियर पार्ट है वो प्रोबोसिस है, राउंड और कॉनिकल शेप होता है। सेकेंड पार्ट जो कि कॉलर है, प्रोबोसिस का पोस्टीरियर पार्ट और प्रोबोसिस की जो स्टॉक है वो कॉलर के एंटीरियर पार्ट में फिट हुई हुई होती है, और ये कॉलर का इंटीरियर पार्ट कहलाता है कॉलरेट। कॉलर के बाद जो थर्ड रीजन आता है बॉडी का वो ट्रंक कहलाता है, और ट्रंक को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ट्रंक का एंटीरियर पार्ट ब्रेंकियल जेनिटल रीजन कहलाता है, जिसमें गुनेड्स पाए जाते हैं। ये गुनेड्स सिलोमिक वॉल से डेवलप होते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये सेंट्रल जो एलिवेटेड पार्ट नजर आ रहा है, ये मिड डॉर्सल रिज कहलाती है। सेकेंड पार्ट इसका कहलाता है हेपाटिक रीजन। हेपाटिक रीजन में जो इंटेस्टाइन है उसमें पाउचेस मौजूद होते हैं जिसे हम हेपाटिक सीका कहते हैं, और ये हेपाटिक सीका एंजाइम सिक्रेट करते हैं। जो लास्ट पार्ट है इसका राउंडेड और सिलेंड्रिकल, ये पोस्ट हेपाटिक रीजन या एब्डोमिनल रीजन कहलाता है, जिसकी एंड पे जो है वो एनस पाया जाता है। माउथ प्रोबोसिस और कॉलर के बीच में वेंट्रल साइड पे मौजूद होता है, जैसे कि पीछे ये आपने इस डायग्राम में
जैसे इस डायग्राम में ये दिखाया गया है, माउथ जो है प्रोबोसिस और कॉलर के सेंटर में वेंट्रल साइड पर मौजूद है। अगर हम सिलोम की बात करें तो बेलेनोग्लॉसिस की सिलोम जो है वो ट्राइपार्टाइट होती है, मींस इसको 3 रीजन में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो प्रोबोसिस सिलोम है ये सिंगल होती है, पेयर्ड फॉर्म में नहीं होती, इसे प्रोटोसील कहते हैं। सेकंड जो कॉलर की सिलोम है ये पेयर्ड फॉर्म में होती है, साइड बाय साइड मौजूद होती है और ये मीजोसील कहलाती है। थर्ड जो ट्रंक रीजन में सिलोम पाई जाती है ये मेटासील कहलाती है और ये भी पेयर्ड होती है। मेंटेनेंस फंक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस है बेलेनोग्लॉसिस की वो सिलिएटेड है और उसमें ग्लैंड सेल्स भी पाए जाते हैं। जैसे कि ये गॉबलेट सेल्स जो है ये म्यूसिन सिक्रीट करते हैं जो कि म्यूकस की फॉर्मेशन करती है और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर म्यूकस की लेयर जो है वो बना देती है। रेटिक्यूलेट ग्लैंड सेल्स इंटरनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि सपोर्ट का काम करते हैं। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स और फाइबर्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं जो मोस्टली कीमोरिसेप्टर्स का काम करते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज में फोटोरिसेप्टर्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स और फाइबर्स के नीचे यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होती है और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे अंडरलाइंग टिश्यूज पाए जाते हैं। वो अंडरलाइंग टिश्यूज सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली डेड होती है, लिविंग नहीं होती और इसे एपिडर्मल सेल्स और अंडरलाइंग टिश्यूज के सेल ही सिक्रीट करते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन अंडरलाइंग टिश्यूज को मैकेनिकल इंजरी से, मैकेनिकल स्ट्रेस से जो है वो बचाती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। सीलिया और म्यूकस जो है वो हेल्प करते हैं यहाँ पे फीडिंग में। जो नॉन बरिंग हेमिकॉर्डेट्स हैं वो बेसिकली सीलियरी फीडर्स होते हैं। नॉन बरिंग हेमिकॉर्डेट्स के प्रोबोसिस के ऊपर जो म्यूकस मौजूद है उसके साथ डेब्रिस जो आके स्टिक हो जाता है और फिर स्ट्रॉन्ग सीलियरी करंट के जरिए वो प्रोबोसिस जो है माउथ में एंटर हो जाता है। जबकि अगर हम बरिंग हेमिकॉर्डेट्स की बात करें तो ये ऑर्गेनिक मैटर को मड और वाटर के जरिए टेक इन करते हैं और फिर डाइजेस्टिव ट्रैक में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डाइजेस्ट हो जाता है और बाकी जो वेस्ट है और मड जो है वो एनस के जरिए बाहर डेफिकेट कर दी जाती है। डाइजेस्टिव ट्रैक इनका एक सिंपल ट्यूब होती है जो कि माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, इंटेस्टाइन और एनस पर मुश्तमिल होता है। एंटीरियर पार्ट जो इंटेस्टाइन का है वो हेपाटिक रीजन कहलाता है और इस रीजन की जो डोर्सल वॉल है उस पर प्रोमिनेंट सैक, प्रोमिनेंट थैलियस ही मौजूद होती हैं जिन्हें हम हेपाटिक सीका कहते हैं। और ये हेपाटिक सीका जो है वो एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। इन एंजाइम्स में अमाइलेज, लाइपेज, माल्टेज और वीक प्रोटेजेस जो है वो शामिल हैं। प्रोबोसिस के ऊपर जो म्यूकस मौजूद है उसमें भी अमाइलेज एंजाइम सिक्रेट किया जाता है। वर्म्स डेफिकेट करते हैं कास्टिंग के जरिए जस्ट लाइक अर्थवर्म, जैसे कि ये डायग्राम में नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इनका एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है और सिलिएटेड एपिडर्मिस के बिल्कुल बेस पर, बिल्कुल नीचे जो है वो पाया जाता है। रेस्पिरेशन जो है मोस्टली वो बॉडी वॉल के जरिए डिफ्यूजन के थ्रू होती है और जो एक्सक्रीशन है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है और इनके जो मेन प्रिंसिपल एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है वो अमोनिया होता है। रेस्पिरेशन गिल पाउचेस के जरिए भी होती है और राउंड अबाउट 700 पेयर्स जो यहाँ पे गिल पाउचेस के वो मौजूद हो सकते हैं। माउथ में जो वाटर एंटर होता है वो फेरिंग से होता हुआ गिल पाउचेस में जाता है जहां पे वो ब्लड साइनसेस से गैसेस को एक्सचेंज करता हुआ गिल स्लिट के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को कलेक्टिवली ब्रेंकियल एपरेटस कहा जाता है। जैसे ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, नंबर ए डायग्राम जो है उसमें माउथ ओपन कंडीशन में है और जो वाटर है, वाटर करंट्स वो माउथ के अंदर एंटर होता हुआ फेरिंग्स, फेरिंग से गिल पाउचेस और गिल पाउचेस से गिल स्लिट के जरिए बाहर निकल जाता है। जबकि बी में माउथ क्लोज पोजीशन में है और वाटर माउथ में एंटर होने के बजाय कॉलर से होता हुआ पास आउट हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डोर्सल और वेंट्रल वेजल्स पर मुश्तमिल होती है। यहाँ पे सेंट्रल साइनसेस और हार्ट भी पाए जाते हैं। जो डोर्सल वेजल है वो एनस के पास से ओरिजिनेट होती है और एनस जो कि बॉडी का
पोस्टीरियर एंड है वहां से मूव करते हुए बॉडी के एंटीरियर एंड की तरफ ये डोर्सल वेसल आती है और प्रोबोसिस के पोस्टीरियर एंड पे जाके वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्पेस के साथ ज्वाइन हो जाती है और इस पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रल साइनस और हार्ट। हार्ट के ऊपर हार्ट वेजिकल होते हैं जिन्हें पेरिकार्डियम भी कहते हैं और पेरिकार्डियम की लोअर जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। इसी की कॉन्ट्रैक्शन से हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो पॉसिबल होता है। हार्ट वेसिकल की साइड पर ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये ग्लोमेरुलस बेसिकली नेटवर्क है नर्व्स का और यहाँ पे ब्लड का जो वेस्ट है उसको फिल्टर किया जाता है और उस ब्लड के वेस्ट को फिर प्रोबोसिस के सिलोम में दाखिल कर दिया जाता है जहां से वो प्रोबोसिस पोर के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ब्लड अगर बात की जाए डोर्सल वेसल की तो ब्लड मूव करता है फ्रॉम पोस्टीरियर टुवर्ड्स एंटीरियर यानी कि पीछे से आगे की जानिब जो है वो मूवमेंट है डोर्सल वेसल में, जबकि वेंट्रल वेसल में ब्लड जो है वो फ्रॉम एंटीरियर टुवर्ड्स पोस्टीरियर रीजन मूव कर रहा होता है। ब्लड इनका कलरलेस होता है, उसमें पिगमेंटेशन नहीं होती और वाइट कॉर्पसेस पाए जाते हैं जो कि एंडोथेलियल सेल्स के डिटैच्ड पार्ट होते हैं। रिप्रोडक्शन और अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो एंटेरियोपन्यूस जो हैं वो डाइशियस होते हैं, सेपरेट सेक्सेस होती हैं और मोनोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि हम इनकी सेक्सेस को जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो दिखने में एक जैसी ही लगती हैं। दो गुनेट्स जो कि सिलोमिक वॉल से डेवलप होते हैं वो ट्रंक के एंटीरियर रीजन में पाए जाते हैं। ये गुनेट्स बाहर जो है गोनोपोर के जरिए खुलते हैं और गोनोपोर्स गिल पोर्स के लेटरल साइड पे मौजूद होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं और उसके नतीजे में स्पर्म्स और ओवा की फॉर्मेशन होती है। ओवा दो टाइप के होते हैं, जो स्मॉल ओवम है उनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मींस के लार्वल स्टेजेस मौजूद होती हैं और जो लार्वा बनता है वो टॉर्नेरिया लार्वा कहलाता है, जबकि जो लार्ज ओवम है वो डायरेक्ट डेवलप करते हैं विदाउट एनी लार्वल स्टेजेस। एग जब शेड होते हैं तो वो मेटाफेज 1 की स्टेज में होते हैं और यही बेस्ट स्टेज है फॉर फर्टिलाइजेशन। स्पॉनिंग फेरोमोन्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि ब्रीडिंग बिहेवियर में हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल है। टॉर्नेरिया जो है वो सीलिएटेड लार्वा है जो कि प्लांक्टोनिक है और इसके सीलिया बेसिकली न्यूट्रिशन में और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। कुछ अरसा, कुछ डेज, कुछ वीक स्विम करने के बाद टॉर्नेरिया सेटल डाउन हो जाता है सबस्ट्रेट के ऊपर और फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है अडल्ट में। टॉर्नेरिया लार्वा जो है वो एकाइनोडर्म के बायपिनेरियल लार्वा के साथ सिमिलैरिटीज रखता है और यही वजह है कि हम हेमिकॉर्डेट को एकाइनोडर्म से रिलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप टॉर्नेरिया लार्वा देख रहे हैं, ये इसका डोर्सल व्यू और ये इसका वेंट्रल व्यू है। यहाँ पे टॉप पे आपको टफ्ट ऑफ सीलिया नजर आ रहा है जो कि न्यूट्रिटिव इन फंक्शन है, फीडिंग में हेल्प आउट करता है और इसके बिल्कुल नीचे जो है वो आइज मौजूद होती हैं। देन इज द प्रोबोसिस कैविटी, प्रोबोसिस पोर और ये जो नीचे पोस्टीरियर सिलिएटेड बैंड मौजूद है, पोस्ट ओरल सिलिएटेड बैंड मौजूद है, ये बेसिकली लोकोमोशन में हेल्प करता है। लास्ट में यहाँ पे हमारे पास एनस मौजूद है। यहाँ पे हम रिजेंबल कर सकते हैं टॉर्नेरिया को बायपिनेरिया लार्वा के साथ, जैसे कि ये सिलिएटेड ट्रैक टॉर्नेरिया में मौजूद है और इसी तरह से बायपिनेरिया में भी पाया जाता है। सिलोम इसकी ट्राइपार्टाइट है, सिलोम 1, 2 एंड 3। सेम इसी तरह से सिलोम 1 एंड 2 एंड सिलोम 3 बायपिनेरिया में भी मौजूद होती है और उसके अलावा एनस, माउथ, ये जो है दोनों लार्वा में पाया जाता है। तो काफी सारी जो चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ इनकी रिजेंबल करती हैं। उसके बाद जैसे कि हमने बात की कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं और कुछ एंटीरियोपनिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। तो यहाँ पे ये टाइकोडेरा फ्लेवा जो है ये एक जेनरा है क्लास एंटीरियोपनिस्टा की, तो ये जो है इनडायरेक्ट डेवलप करता है और टॉर्नेरिया लार्वा की फॉर्मेशन होती है। ब्लास्ट्यूला, गैस्ट्रूला, देन द लेट गैस्ट्रूला, उसके बाद टॉर्नेरिया और टॉर्नेरिया जो है जुवेनाइल में कन्वर्ट होके और एडल्ट की फॉर्मेशन कर देता है।
जबकि अगर हम सेकोग्लॉसिस की बात करें तो ये ब्लास्ट्यूला, गैस्ट्रूला और लेट गैस्ट्रूला के बाद कुछ दिन बाद जुवेनाइल की फॉर्मेशन के जरिए अडल्ट बनता है। यहाँ पे लार्वल स्टेजेस मौजूद नहीं होती, डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट है। एमसीक्यूज की तरफ आते हैं तो नंबर 1 हमारे पास है हेमिकॉर्डेट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप होता है। सेकोग्लॉसिस की जो फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट जैसे कि आपने लास्ट डायग्राम में देखी है वो डायरेक्ट है, यहाँ पे लार्वल स्टेजेस नहीं होती। फर्स्ट एगियल सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो है वो नोटोकॉर्ड होता है। हेमिकॉर्डेट का जो लार्वा है वो रिजेंबल करता है काइनोडर्म के बायपिनेरिया लार्वा के साथ। सिलोम बेलेनोग्लॉसिस का जो है वो 3 रीजन्स पर मुश्तमिल होता है और वो ट्राइपार्टाइट सिलोम कहलाता है। एकॉर्न वर्म बरोइंग और फीडिंग के लिए जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो प्रोबोसिस है। हेमिकॉर्डेट्स का जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्मल या एपिडर्मल इन ओरिजिन है और एकॉर्न वर्म की जो प्रिंसिपल मेटाबॉलिक वेस्ट है वो अमोनिया है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।